हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मुझे आपको देख के खुशी हुई है, ये मैं जानता हूँ। आपको भी मुझे देख के उतना ही अच्छा लगा हुआ है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, आज बेसिकली बात करने वाले हैं अपने मोटिव के बारे में, उद्देश्य के बारे में। मुझे देखते ही आपको लगा हुआ कि आज फिर से बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं अपन, है ना, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। लेकिन नहीं, आज दूसरा है उद्देश्य, सब्जेक्ट भी दूसरा है। चलो बता देते हैं आपको, ठीक है। मुझे आप लोगों के मन में काफ़ी दिनों से आपको डाउट होगा, संदेह होगा मेरे पिछले कामों के आधार पे, या मैं जो अब कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पता होगा कि मैं मुंबई में था, राइटिंग डायरेक्शन काम कर रहा था। ठीक है, और अब मैं यहाँ हूँ। तो कोई भी चीज़ अभी बंद नहीं हुई है, वो चीज़ें छोड़ नहीं दी हैं, बंद नहीं हुई हैं। ठीक है, क्योंकि एक दो लोगों ने मुझे आके पूछा कि आप तो मुंबई में थे और फिर ये टीचिंग वाला सेगमेंट तो बिल्कुल अलग है, ये क्या मतलब, कैसे, क्या सीन है। तो मुझे लगा एक बार सार्वजनिक रूप से सबको ही इसके बारे में बता देना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या होता है, पिछले एक डेढ़ साल से, है ना, 2020 मार्च से आपका पूरा साल 6-8 महीने बंद रहा। जो लोग बाहर थे सब अपने अपने गांव आए, मैं भी आया। मैं इंतजार करता रहा कि चलो 2-4 महीने की बात है, चलो रुकते हैं। ऐसे करते करते वो 8 महीने बंद रहा पूरा हिंदुस्तान। 8 महीने बैठ के मैंने सिर्फ आराम किया और क्रिकेट खेला, खाना खाया, बस। 8 महीने बाद जब थोड़ा बहुत खुला, मैं वापस से तैयार हुआ या अपन काम करने के लिए वापस से शुरू किया, तो उस टाइम पे मेरी हैबिट क्या है, आदत क्या है, मैं एनालाइज करता हूँ चीज़ों को कि पिछले इतने दिनों में या इतने महीनों में, इतने हफ्तों में आपने क्या किया, प्रोडक्टिव क्या किया, अच्छा आउटकम क्या निकला। मुझे पता चला मैंने 8 महीने में एज सच कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं की है। वो तो मैंने सेल्फ के लिए वही खाना पीना, रहना घर पे और क्रिकेट खेलना, बस। मुझे लगा इस टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता था। हालांकि मेरा सेगमेंट राइटिंग का था, तो मैं लिखता रहता था, राइटिंग करता रहता था उसमें भी। उसके बाद फिर से थोड़ा खुला, फिर से लॉकडाउन हो गया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आ गई कि अगर बहुत ज़्यादा आपको कहीं जाने का, या फिर कोई चीज़ जैसे नहीं खुल रही, हिंदुस्तान ही बंद है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस बंद हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हैं, तो उसको अपन, वो तो नेचुरल है ना, प्राकृतिक है, अपन उसमें कुछ कर नहीं सकते। उससे बेहतर है उसके बारे में आप सोचें, अगर सोच के उसके बारे में सोचिए, आप परेशान हो, उससे बेहतर ये है कि आप जहाँ पे हैं वहां से कुछ अच्छा करें, वहां के लिए कुछ अच्छा करें। तो मुझे हालांकि था शुरू से ही कि बाहर निकल के खुद के लिए ही अच्छा करके, खुद पैसे कमा के, खुद आगे बढ़ के बाहरी शिफ्ट नहीं हो जाना है, वहां से काम करके सीख के आना, अपने क्षेत्र में ही है, अपने बुंदेलखंड में ही है, अपने घर पे ही है। क्यों? क्योंकि वो कभी सोचा ही नहीं था कि यहां से जाएंगे, खाना यहाँ का खाया, पढ़ाई यहाँ पे की, और काम जाके कर रहे हैं कहीं और। वैसा करना ही नहीं था अपन को, है ना। उसको मेरी भाषा में उसको बोलते हैं नमक हरामिया गद्दारी। वो अपन करते नहीं ना है अपने अंदर, ठीक है ना, करना है। ठीक है, और रही बात इसकी जैसे जगह की, तो जगह मायने नहीं रखती है कि आप बुंदेलखंड में हैं, यूपी में हैं, बिहार में हैं, या फिर आप मुंबई में हैं। मुंबई को मुंबई बनाया किसने? मुंबई शुरू से ही मुंबई नहीं थी, हमारे और आप जैसे लोगों ने ही बनाया, वहां जाके काम किया, है ना। अब वही लोग अगर यहाँ पे आके काम करेंगे तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, समझ रहे हैं। और फिर कुछ काम करने के लिए जरूरी नहीं है आपको वहीं रहना पड़े। क्यों? मेनली शुरू शुरू में जैसे 2 साल मुझे रहना पड़ा तो वो जरूरी था। क्यों? मैं जैसे राइटिंग या डायरेक्शन सीख रहा था, मेथड एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहा था, या फिर एनएलपी हो गया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हो गया, है ना, तमाम चीज़ें की ट्रेनिंग ले रहा था, सीख रहा था राइटिंग डायरेक्शन के बारे में, तब मुझे वहाँ रहना ज़रूरी था। क्योंकि वो मैं यहाँ से नहीं सीख सकता था। अब मैंने सीख लिया, मैंने वहाँ रह के सीखा, 500 लोगों को सिखाया भी,
काम भी किया, है ना। आप यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करेंगे रिश्ता क्या, जुबिन नौटियाल का सॉन्ग है, पहला एल्बम वो लॉन्च किया था, ठीक है। एज ए राइटर कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी, यूट्यूब पे पढ़ी हैं आपकी, और कुछ अधूरे अधूरे से, अंधेरे में रोशनी, है ना, ये तमाम प्रकार की कहानियां मैंने लिखी, डायरेक्ट की हैं, ठीक है। एल्बम हो गया, HK म्यूजिक कंपनी हो गई, है ना, उसमें आपका रिश्ता क्या, जुबिन नौटियाल का सॉन्ग, उसमें 2 4 5 और पड़े हैं, वो सब काम किया, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब मोटिव क्या है, जैसे नहीं खुल रहा है तो यहां से करेंगे जो जैसा है। यहाँ पे आया, जैसे अपने गांव में आए, घर पे आए, तो पता चला यहाँ बहुत अच्छा एजुकेशन का भी उतना स्कोप नहीं है, टीचर्स भी बहुत अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या वो कोशिश नहीं कर रही है। फिर वो कहते हैं, ये टीचर्स को ब्लेम नहीं करेंगे कि वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं या कोशिश नहीं कर रहे हैं, कहते ना कि जिस जगह पे अपन हैं उस जगह पे बहुत ज़्यादा नॉलेज किसी को है नहीं। उसका कारण एक क्या है कि सीखने की कोई कोशिश करता नहीं है, सब कोई कोशिश करता है सिखाने की, लेकिन सिखाने के लिए पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो सिखाएंगे क्या, उल्टा सीधा सिखाएंगे, गलत सिखाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये हुआ। और फिर ये राइटिंग डायरेक्शन ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, है ना यार। आपको फिल्म प्रोडक्शन हो गया, वेब सीरीज बनाना, कोई वीडियो प्रोडक्शन हो गया, ये कोई सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब नहीं है जिसमें आपको परमानेंटली ही काम करते रहना पड़ेगा, या फिर उसकी सैलरी आपको मिलती रहेगी हमेशा ही। काम करेंगे तो मिलेगी, और अच्छा करेंगे तो ही मिलेगी, समझ रहे हैं। तो वहां पे जैसे रहने का मतलब क्या है, ऐसी मुंबई जैसी जगह, ऐसी अपने यहाँ यूपी बिहार की कोई जगह तो है नहीं, है ना, कि आपका 5 10 हज़ार रुपये महीने में चल जाएगा। वहां पे जहाँ पे रहना ही होता था 50 हज़ार तो वहां का रेंट, ठीक है, 50 हज़ार वहां का किराया, उसके बाद खाना पीना 10 15 हज़ार अलग, मतलब 70 60 70 हज़ार रुपये महीने का मंथली खर्चा है एक महीने का। उसके लिए आपकी इनकम सैलरी होना चाहिए कम से कम 1 लाख रुपया महीना। तो वही कैलकुलेट किया, एनालाइज किया कि भाई अपन ऐसी जगह पे रहेंगे, इसका मतलब आपका 1 लाख रुपया महीना होना चाहिए। फिर 1.5 2 साल से पूरा मार्केट बंद है, काम कोई है नहीं, तो मैं वहां रह के क्यों किसी को बेवकूफ बनाता रहूं कि चलो भाई बाहर है काम कर रहा है। काम हो कहाँ रहा है, पूरा हिंदुस्तान बंद पड़ा है 2 साल से, समझ रहे हैं। ये तो फिर यहाँ आया, सोचा यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ के बच्चों से मुलाकात की, तो सोचा यहाँ पे जो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा हूँ, है ना, तो बहुत पढ़ने लिखने में भी मैं ठीक था क्या, मैं हूँ, अब भी हूँ, ठीक है। और बहुत अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा मेरा, साइंस के हिसाब से या इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है। क्राइस्ट कॉन्वेंट स्कूल आपका राट CCS, वहाँ से मेरा एजुकेशन हुआ 12 साल। फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया था पहली क्लास में, और 12 पास करके वहाँ से निकला। मैं 12 साल हॉस्टल में रहा, आवासीय में 12 साल। एजुकेशनल बैकग्राउंड भी मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैं अपने आप से खुद की क्या तारीफ करूँ, आप CCS दूर नहीं है, क्राइस्ट कॉन्वेंट स्कूल, आप जाके पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। मैनेजर सर शुभधन बालन सर उनका नाम है, वाइस प्रिंसिपल सर ER धर्मराज, जिनको छोटे सर कहते हैं, बड़े सर हो गए। हिंदी सर आपके RD विनायक। मेरे बारे में तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हेल्पर हैं, वर्कर हैं, है ना, मेरे टाइम के स्टूडेंट्स, या फिर वहाँ के टीचर्स, किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली देखिए इस पे बात करते हैं अपन, ये मोटिव क्या है। देखिए नाम क्या है, किसान कैरियर इंस्टीट्यूट। पहले मैं यहाँ आया तो मैंने नाम रखा था जीनियस कैरियर इंस्टीट्यूट। वो सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि मैं एक किताब लिख रहा था जिसका नाम मैंने टाइटल सोच रखा था, उसका नाम रखेंगे जीनियस। किताब का ह्यूमन साइकोलॉजी पे है, ह्यूमन बिहेवियर पे, इंसान कैसे सोचता है, क्या करता है ना, जो मैंने पिछली ट्रेनिंग ली हुई है और जिसके बेस पे मैं पिछले 6 साल से रिसर्च कर रहा हूँ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी पे, वो उसके बारे में एक किताब लिख रहा हूँ। उसका नाम रखा था मैंने जीनियस। तो उसके आधार पर मैंने यहाँ पे जीनियस कैरियर इंस्टीट्यूट उसका नाम रख दिया था, कोचिंग जो स्टार्टअप की है इंस्टीट्यूट का। फिर मुझे यहाँ कुछ दिनों बाद आइडिया क्लिक किया मैंने कि जीनियस शब्द का यहाँ उस शब्द से कोई लेना देना नहीं है। अपना ये खेती किसानी वाला एरिया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे किसान हैं, है ना। और किसान शब्द ऐसा है कि बहुत सारे लोग तो बाहर जाके बताते ही नहीं है कि उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले खेती किसानी करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों, उसमें क्या दिक्कत होती है। तो वही मैंने सोचा कि उसको जीनियस हटा के फिर किसान रख लो, क्योंकि अपनी पहचान किसान से ही है ना, किसान के ही परिवार से हैं अपन।
तो इसीलिए फिर मैंने जीनियस शब्द हटा के कर दिया उसको किसान कैरियर इंस्टीट्यूट, शॉर्ट फॉर्म हो गया उसका केसीआई। ठीक है, नीचे लाइन देख पा रहे होंगे आप, टैग लाइन देख पा रहे होंगे, एम्पावरिंग रूरल इंडिया। ठीक है, मैं इसका आपको मतलब बता देता हूं, फिर अपन अपने उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि क्या है अपना मतलब। हाँ, ठीक है, एम्पावरिंग रूरल इंडिया, एम्पावरिंग रूरल इंडिया। पहले तो मैं आपको एम्पावरिंग का मतलब बता देता हूं। एम्पावरिंग का मतलब पता क्या होता है? एम्पावर का मतलब होता है सशक्त, है ना? क्या होता है? सशक्त, है ना? एम्पावरिंग रूरल इंडिया मतलब सशक्तिकरण। सशक्तिकरण अब किसका? रूरल इंडिया का। इंडिया का तो मतलब आप जानते ही होंगे भारत। क्या है? रूरल इंडिया, RURAL, रूरल इंडिया, है ना? पता रूरल का मतलब क्या होता है? रूरल इंडिया उसको कहते हैं जो अपने हिंदुस्तान के, भारत के गांव देहात के इलाके हैं। गांव हो गए, देहात हो गए, उनको कहते हैं क्या? रूरल, है ना? अब दूसरा, आपने बात किया होगा, सुना होगा, एक दूसरा सेगमेंट आता है क्या? अर्बन इंडिया। ठीक है, अर्बन इंडिया। अर्बन पता किसको कहते हैं? ये तो रूरल किसको हो गई आपकी? अर्बन रूरल कौन हो गया? गांव। और अर्बन इंडिया आया, ये पता आपका क्या है? ये है आपका शहर, है ना? शहरी भारत जो है उसको बोलते हैं अपन क्या? अर्बन इंडिया। इस प्रकार से दो, इस बेस पे दो भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन सा आपका? रूरल इंडिया, दूसरा कौन सा? अर्बन इंडिया। अर्बन इंडिया मतलब आपका जो शहरी इलाका होता है उसको अर्बन इंडिया बोलते हैं, जो गांव का इलाका होता है उसको रूरल इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो अपना इसका जो टैग लाइन है वो है एम्पावरिंग रूरल इंडिया। एम्पावर का मतलब क्या होता है? सशक्त करना। रूरल इंडिया का सशक्तिकरण, है ना? अपन इसमें कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे हर एक क्षेत्र में। पढ़ाई लिखाई हो गई, है ना? एक्टिंग, डांसिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, पोएट्री, है ना? बिजनेस ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, तमाम प्रकार की चीजें जो जो सेगमेंट्स अपने कर सकते हैं, उस हर एक सेगमेंट में अपन काम करके कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को अपन आगे बढ़ा पाए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा या पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड चीजें आपको पढ़ने को कहाँ मिलेंगी वो भी जान लेना जरूरी है। नहीं तो पता चला यहां मैं पढ़ा रहा हूं, आप तक पहुंचे ही ना, आपको पता ही नहीं चल रहा उसके बारे में, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड चीजें आपको, जो भी वीडियोस हैं, कंटेंट है, वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, मेरे मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है? ठीक है, यूट्यूब के चैनल का नाम क्या है? तो वो है KCI, KCI एडोल्फ, HITLER, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, ये अपने YouTube चैनल का नाम है। जहां पे सर्च वाला ऑप्शन देखते हैं ना आप, ऐसा ऊपर YouTube पे सबसे ऊपर जहां आप गाना वाना सर्च करते हैं, है ना, गाना बजाना वाले वीडियोस, ठीक है, वहां पे आप डालेंगे क्या? KCI, फिर ADOLF एडोल्फ, HITLER हिटलर। ये आप YouTube पे डालेंगे तो ठीक मेरे से ही आपकी मुलाकात होगी, सबसे ऊपर मैं ही मिलूंगा आपको। ठीक है, ये हो गया अपना YouTube चैनल, है ना? अब आप पहचानेंगे कैसे कि मैं ही हूं, कैसा दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूं। ये देख लो, वो ऐसा दिखेगा। ठीक है ना? कैसा दिखेगा? वो ऐसा दिखेगा आपको, है ना? इसको अगर मैं आपको और
बड़ा करके बता दूं, जूम करके बता दूं, हो गया आपका। ठीक है, इससे आप पहचान जाएंगे। ठीक है, कि वो कैसा दिखेगा। नाम आप देख पा रहे होंगे। ये देखो, KCI एडोल्फ हिटलर। ठीक है ना, ये है अपने YouTube चैनल का नाम। इससे आप पहचान लेंगे। लोगो है उसमें लिखा है AJ। ठीक है, ये तमाम प्रकार की ऐसी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, नीचे आपको ये फोटो वोटो भी मिल जाएगी देखने को, सुंदर सी खूबसूरत सी। ठीक है ना, तो ये अपने हो गया यूट्यूब चैनल का नाम। ठीक है, अब आज इसी वीडियो में मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ कि अपन उसमें क्या पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत अपन बेसिक स्पोकन इंग्लिश से करेंगे, है ना, स्पोकन इंग्लिश से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश का या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कितना ज्यादा स्कोप है या कितना ज्यादा उसकी जरूरत है, ठीक है, ये आपको सबको ही पता होगा। अपने यहाँ से गांव से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नियर अबाउट लगभग 50% यानी कि 50% बच्चे बाहर जाके या लोग यहाँ के बाहर जाके बाहर की कंपनियों में काम करते हैं। ठीक है, कंपनियों में काम करने जाते हैं आप लोग, यहाँ के बहुत सारे लोग। ये जो नहीं भी जाते, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अभी, उनके लिए भी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो स्पोकन इंग्लिश आपको इसी चैनल पे हर रोज मिल जाएगी, है ना। थोड़ा थोड़ा सा करके मैं हर रोज इंग्लिश आपको सिखा दूंगा, है ना। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब अपने यहाँ पे गांव का छोटे से छोटा बच्चा जो बाहर, है ना, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, आगरा, कलकत्ता, यहाँ पे जाके नहीं पढ़ाई कर सकता ना, उसको भी इंग्लिश बोलना आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। आज के टाइम पे यहाँ पे आपके आसपास जैसे आपके टीचर्स मास्टर्स भी नहीं बोल पा रहे होंगे ना, नहीं बोल पाएंगे, उससे भी बेहतर आप बोलेंगे 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल आपको लगेगा नहीं, 1 साल तो मैं बहुत ज्यादा कह दिया मैंने, 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है ना, कोई पैसे नहीं देने हैं किसी को, कुछ नहीं करना है। ठीक है, करना आपको सिर्फ इतना है, जैसे आप दिन में कम से कम 2-2.5 घंटे तो आप मोबाइल में बिताते होंगे, ऐसे मोबाइल देखते, ये गाना देख रहे, ये वीडियो देख रहे, वो वीडियो, एक काम का ये वीडियो भी देख लिया करो। ठीक है, उससे कम से कम 10-15 मिनट आप रोज की इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो आप सीख जाएंगे 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है क्या, मैं बता देता हूं आपको। फिर अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप काम करने भी जाते हैं कंपनी में, आपने ध्यान दिया होगा उन्हीं कंपनी में आपको अभी 8,000 10,000 रुपए मंथली, महीना 5,000 6,000 ऐसे मिल रहा होगा। उसी कंपनी में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको 20,000 25,000 30,000 40,000 रुपया महीना भी मिल रहा होगा। क्या लगता है आपको, बहुत ज्यादा ज्ञानी है, उनको बहुत ज्यादा कुछ पता होगा? कुछ नहीं पता होता है, उनको सिर्फ ये पता होता है कि बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, और 2-4-6 इंग्लिश के शब्द बोलना उनको आता है बस। 2-4-6 इंग्लिश के शब्दों के चक्कर में सैलरी का, तनख्वाह का अंतर देख लो आप, कम से कम 20,000 रुपए अंतर होगा आपके और उनकी सैलरी में, है ना। तो अगर अभी आप काम करने जा रहे हैं तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ये थोड़ा बहुत जहां भी अगर कर भी रहे हैं वहां से भी सीखो, है ना। उससे क्या होगा कि आपको अभी मानो 8-10 हजार मिल रहे हैं, अच्छे से सीख जाएंगे ना, 6 महीने 1 साल बाद आप कहीं और जाएंगे, वहीं पे आपको 25,000 30,000 रुपए मंथली भी मिलने लगेगी। अब सबसे बड़ी बात, आपकी पर्सनालिटी ग्रो हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, आप अच्छे से चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो, पहले सेगमेंट्स के बारे में, अगर पहले सेंटेंस के बारे में बात करो तो आप क्या, बहुत लोग कहते हैं, मैं भी हमेशा ही कहता हूं कि हमेशा क्या रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। ठीक है, उससे एक तो अच्छा आपका दिमाग अच्छा काम करता है और प्रेशर कम आता है, टेंशन कम होती है, लोड कम होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा पहले कि मुस्कुराते रहना चाहिए, यानी कि मुस्कुराते रहो। ठीक है, तो वही है पहला, है ना, मुस्कुराते रहो, यानी कि क्या कह रहा है, कीप स्माइलिंग,
क्या कह रहा है? कीप स्माइलिंग। ठीक है, मैं यहां लिख के बता देता हूं आपको। ठीक है, कीप स्माइलिंग। ठीक है, कीप स्माइलिंग का मतलब क्या हुआ? मुस्कुराते रहो। ये हो गया आपका पहला, है ना, कीप स्माइलिंग यानी कि मुस्कुराते रहो। ठीक है, जल्दी जल्दी देख ले, इसको समझ में आएगा आपको। दूसरा यहां से नीचे ऐसे देख लेंगे, है ना, किस लिए। दूसरा है क्या? किस लिए। आपके पास कोई आया, आपका दोस्त, उसने कहा कि यार अपनी मोटरसाइकिल की गाड़ी की चाबी देना थोड़ा, मोटरसाइकिल की गाड़ी की चाबी देना थोड़ा, तो आप ऐसा ही तो दे नहीं देंगे। आप उसको क्या बोलेंगे? पूछेंगे ना कि भाई किस लिए, किस लिए चाहिए आपको। तो उस वही है अगला, क्या? किस लिए। क्या है अगला? किस लिए। किस लिए को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फॉर व्हाट, है ना, किस लिए। यानी कि आपको चाबी चाहिए तो किस लिए चाहिए, फॉर व्हाट। ठीक है ना। ये हो गया आपका किस लिए का मतलब क्या हो गया? किस लिए का क्या हो गया? फॉर व्हाट। ठीक है, ये आपको दूसरी चीज क्लियर हो गई। तीसरी चीज, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, है ना, कुछ बड़ा काम या अच्छा काम कर गया। मान लो आपका दोस्त है, वो सरकारी नौकरी या फिर कोई भी चीज करने की तैयारी कर रहा है ना, मान लो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है। उसने 1 साल एग्जाम दिया और वो कर गया, वो बन गया, पुलिस में हो गया उसका सिलेक्शन। ठीक है, तो आप उससे पूछेंगे ना कि अरे यार तुम्हारा भाई हो गया, किस तरह से हो गया, है ना, किस तरह से हो गया। तो अगला अपना क्या है, वही है, क्या? किस तरह से हो गया। ठीक है, या फिर क्या लिखा है यहाँ पे? किसी तरह से ना, आपने मुझे किस तरह से हो गया, तो दूसरा जो उससे जलता, जलन रखता, ईर्ष्या रखता होगा, वो कहेगा कि यार किसी तरह से हो गया, पता नहीं, है ना। या फिर वो व्यक्ति खुद की तारीफ नहीं करना चाह रहा होगा तो वो भी कह देगा यार हो गया किसी तरह से। क्या आया शब्द? किसी तरह से आया आपका ये शब्द, क्या आया? किसी तरह से। ठीक है, किसी तरह से को क्या लिख रहे हैं इंग्लिश में? सम हाउ। ठीक है, सम, HOW, सम हाउ, है ना। वो कहेगा कि यार समहाउ हो गया, समहाउ हो गया। तो समहाउ का मतलब क्या है? किसी तरह से हो गया। ठीक है, तो किसी तरह से का इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश ट्रांजिशन है सम हाउ, SOMEHOW। ठीक है, क्या? सम हाउ। ठीक है ना। अब अगला जो है वो क्या है? किसी भी कीमत पर। आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कोई काम करने की। ठीक है, आपके आसपास के तमाम लोग, 50 लोग ऐसे होंगे जो आपको कहते होंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा यार, तुम नहीं कर पाओगे, क्यों परेशान हो रहे, बंद कर दो, छोड़ दो, है ना। नेगेटिविटी फैलाएंगे, नेगेटिव लोग होंगे, नकारात्मक लोग। सुनना नहीं है उनकी बातों को, ठीक है, ध्यान नहीं देना है। काम ही होता है उनका बकवास करना। उनको एक ही काम रहता है जिंदगी में ना, दूसरों को नीचे गिराना, डिमोटिवेट करना। मेढकों की प्रजाति के होते हैं ऐसे लोग, है ना। वो कहानी सुनाई थी ना, मेढक बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे मेढक बढ़ने के, कुछ मेढक उसका पैर पकड़ के नीचे खींच लेते हैं ना, ये वही मेढक हैं, है ना। वो टर टर करते रहते हैं, उनको टर टर करने दो, ध्यान मत दिया करो उनकी बातों को, है ना। पता है वो ऐसा क्यों कहते, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको डर लगता होता है। वो डर रहे होते हैं उसी टाइम पे कि अगर ये व्यक्ति ऐसा कर गया तो ये हमसे तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए वो आपको कहते हैं, आपके दिमाग को खराब करने की कोशिश करते हैं, आपको मेंटली डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि आपकी सोच को नीचे लाया जाए अपने लेवल पे, है ना, अपने लेवल पे, उन्हीं नकारात्मक जगह पे, उसी जमीन पे ला के रगड़ दिया जाए, बैठा दिया जाए अपने तरह ना, फालतू की बातें करे, ये भी हमारी तरह यहीं रह जाए, आगे ना बढ़ पाए। और एक बात हमेशा याद रखना, बेवकूफ लोगों से कभी बहस नहीं करना, उलझना नहीं उनके साथ,
है ना। जो इस तरह के लोग होते हैं, नकारात्मक लोग होते हैं, बहुत ही घटिया और बेवकूफ होते हैं, बेवकूफ किस्म के। उनसे आप बहस करने लग जाएंगे ना, तो बहस ही करते रह जाएंगे। उनसे बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको आप समझा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझा पाएंगे? क्योंकि वो बेवकूफ हैं, गधे हैं वो। अरे यार सॉरी, है ना, गधों की भी बेइज्जती कर दी अपन ने, है ना। गधों गधे भी अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को तो सुनना ही नहीं, है ना। क्या होता है कि बेवकूफ लोगों से जब आप बहस करेंगे ना, तो उसके लिए क्या होगा, आप जैसे यहाँ हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये लेवल है बेवकूफों का, ये लेवल है आपका अच्छा लेवल, ठीक है। तो आपको अगर इससे बहस करना है तो यहाँ से यहाँ पे आना पड़ेगा। यानी कि बेवकूफ क्या करेगा, पहले तो आपके साथ बहस करके आपको उस ऊपर वाले लेवल से अपने लेवल पे नीचे लेके आएगा, है ना। ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये इसको बोलेंगे आपके यहाँ आ जाओ, ये यहाँ नहीं आएगा आपसे बहस करने के, क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है ना। इसीलिए क्या करेगा, यहाँ से आपको पहले तो उससे बहस करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, और फिर उससे आप जीत भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़ी आसानी से आपको हरा देगा। क्यों? क्योंकि उसको तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है उन बेवकूफाना बातें करने का, है ना। ऐसी बातें करने का उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, फालतू बातें करने का। क्यों? पता क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर में वही काम किया है। तो जिंदगी भर कोई अच्छा काम भी करेंगे तो उसमें आपको तजुर्बा हो जाएगा, घटिया काम करेंगे बेवकूफी तो उसमें भी तजुर्बा हो जाएगा। तो इसलिए उनसे बहस नहीं करना, है ना। ऐसे लोगों को तो आप ऐसे पीठ पे थोड़ा सा या फिर कंधे पे ऐसे थोड़ा सा हाथ रख के मुस्कुरा दिया करो, उस पर तरस खा लिया करो, है ना, दया कर दिया करो। यार कैसा बेचारा, ज्ञान नहीं है उसको, है ना। उसको किसी ने ऐसा हमारा मतलब बताया नहीं है कि वो आगे बढ़ जाए जिंदगी में, नहीं तो ऐसी बातें नहीं करता, वो भी आगे बढ़ जाता, है ना। ठीक है, चलो क्या करना है उनसे देख लो। तो आप क्या कहेंगे कि भाई मैं तो ये करके दिखाऊंगा, किसी भी कीमत पे करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। क्या कि मैं तो आपको ये करके दिखाऊंगा और किसी भी कीमत पे करके दिखाऊंगा। तो अगला वही है अपना क्या, किसी भी कीमत पर, ठीक है। उसका इंग्लिश वर्जन क्या है, एट एनी कॉस्ट। इंग्लिश वर्जन क्या है उसका, एट एनी कॉस्ट, है ना। कि मैं यूपी पुलिस में भर्ती होके दिखाऊंगा किसी भी कीमत पर। यानी कि मैं यूपी पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा एट एनी कॉस्ट, मुझे होना ही होना है, मुझे करना ही करना है किसी भी कीमत पर, अर्थात एट एनी कॉस्ट आई हैव टू डू दिस, है ना। मुझे ये चीज करनी है किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो उसका इंग्लिश क्या है, एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो दूसरा सामने वाला व्यक्ति आपको, जो आपका दोस्त होगा, वो आपको पॉजिटिव बात करता होगा, अच्छी सलाह देगा, अच्छा सोचता हुआ आपके बारे में, तो वो कहेगा कि यकीनन तुम ये काम कर जाओगे, मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी मेहनत पर, तुम्हारी काबिलियत पर, है ना, कि यकीनन तुम ये काम कर जाओगे। तो अगला शब्द क्या आया, यकीनन। क्या आया आपका, यकीनन, ठीक है। तो उसी यकीनन का इंग्लिश क्या है, सर्टेनली। क्या है उसी यकीनन की इंग्लिश, सर्टेनली, CERTAINLY, सर्टेनली, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगला, ठीक है। अब अगला देखेंगे क्या है, आंख मत मारो। अरे ये तो खतरनाक चीज आ गई यहाँ पे, है ना। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया होगा सुन के ही, ठीक है ना। तो देखो, वो नहीं सोचना जैसा आप सोच रहे हैं अभी, है ना। वो नहीं सोचना जैसा आपने अभी जस्ट सोचा है, आंख मत मारो सुन के, ठीक है। यहाँ पे देखो, आज मैं इसका आपको मतलब बता देता हूँ, ठीक है। आंख मत मारो क्या होता है, आंख मारने का सिर्फ वही मतलब नहीं होता है जो आप जानते हैं, जो आप अभी समझ रहे हैं, ठीक है। आंख मारने का बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे आप दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा भी वहां पे है। आप कोई चीज चाहते हैं कि आप दोनों को ही पता चले, उस तीसरे को ना पता चले, या उसको आप नहीं बताना चाह रहे, मतलब उसे छुपाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने इस दोस्त को क्या करेंगे, ऐसे आंख कर देते हैं ना, आंख मारना जिसको बोलते हैं, आंख मार दो, वो वाला है आंख मत मारो, ठीक है। तो मान लो आपने उसको ऐसे आंख मारी,
वो दोस्त आपका समझ नहीं पा रहा है, आपके मजे लेना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि नहीं नहीं इसको भी, तीसरे को भी पता चलना चाहिए, होता ना कई बार, तो वो आपको क्या कहेगा, आंख मत मारो यार। क्या आया शब्द, आंख मत मारो का मतलब क्या है, डोंट विंक। क्या, डोंट विंक, क्या है इसका, डोंट विंक, है ना। ये इंग्लिश है किसकी, आंख मत मारो की, ठीक है। क्या है, डोंट विंक, ठीक है। देखिए आज के लिए इतना रखते हैं। ऐसे ही तमाम प्रकार की चीजें, इंग्लिश सिखाने वाली चीजें, बेसिक से एक एक सेंटेंस जो आपके डेली रूटीन में, रोज की भाषा में, बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं, वो आपको पर डे अपने यूट्यूब चैनल पे बता दिया जाएगा, ठीक है। वहां जाके देखते रहिए आप, जब भी आपको समय मिले तब निकाल के खोल के देख लिया करिए, ठीक है ना। और कब कब उसमें वीडियो अपलोड हुआ है भाई, ये पता कैसे चलेगा आपको, तो उसके नीचे जो रेड कलर का बटन होता है ना, उसके नीचे जो रेड कलर का बटन होता है, इसमें देखिए नहीं दिख रहा है, ठीक है, उसके नीचे रेड कलर का बटन होता है, लाल कलर से सब्सक्राइब भी लिखा होता है, ठीक है। क्या लिखा होता है, यहाँ पे लिखा रहेगा आपका क्या, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब, ठीक है। और ऐसा एक बटन बना रहता है लाल कलर का, ठीक है, ऐसा बटन बनाएंगे तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो वो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। उसका मतलब क्या होता है कि जब भी उस चैनल पे कोई भी चीज आएगी, अच्छी चीज अपने चैनल पे आएगी, कुछ सीखने सिखाने वाली, तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसका आप बटन क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक ऐसा नोटिफिकेशन बेल आ जाएगा घंटी का, उसको भी आप प्रेस करेंगे तो इस टाइप का बन के आ जाएगा चीजें, ठीक है। तो वो भी आपको प्रेस करना है ताकि वो नोटिफिकेशन यानी कि आपको सूचना पहुंच जाए कि भाई उस पर कुछ चीज अपलोड हुई है, आप जाके देख लो, ठीक है। तमाम प्रकार की इसमें और भी चीजें हैं, सेंटेंस अभी अपन पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा समय की कमी है। मैंने आपको सिर्फ जानकारी, इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो शूट किया है। आगे जो सीखेंगे इसमें क्या है, डोंट ट्रस्ट, आप कहते ना जल्दी मत करो, उसकी इंग्लिश आएगी। जिद मत करो, आप जिद करने लगते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, मुझे ये करना, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इतना नहीं, नॉट दैट मच, ठीक है। इवेंचुअली, है ना, आखिरकार, कोशिश करते रहो, मुझे बोलने दो, उसे बुलाओ, इसकी सबकी इंग्लिश अपन अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल, वो गाना सुना ना, मैं किसी और कहूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, ठीक है, उसका भी अपन इंग्लिश में देखेंगे। फिलहाल शब्द की इंग्लिश क्या होती है, तुरंत जाओ, कितनी जल्दी, अभी नहीं, एक बार और, घबराओ मत, है ना, हाल ही में, जल्दी आना, थोड़ा इंतजार करो, मुझे जाने दो, अगली बार, बल्कि, हमेशा के लिए, तमाम चीजें, ऐसे तमाम चीजें है ना, रोज अपन इसके बारे में बहुत बेसिक से, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप सीख जाएंगे और आप 6 महीने के अंदर आप ठीक वैसी इंग्लिश बोल पाएंगे, समझ पाएंगे जैसी मैं समझता हूं, बोलता हूं, और मेरे से बेहतर भी आप कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना रखते हैं, है ना। ये सब चीजें आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने भाइयों बहनों में, है ना, रिश्तेदारों में, जिसमें भी जिसको ऐसा इंटरेस्ट है सीखने के लिए, है ना, उसको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, इसके बारे में, चैनल के बारे में आप बता सकते हैं, ताकि वो हर एक व्यक्ति सीख जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय भवानी।